सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला प्रश्न आप ही से है और प्रश्न सीधा है। राहुल गांधी दरअसल ये कह रहे थे कि सिर्फ बीजेपी और आरएसएस नहीं, इंडियन स्टेट से लड़ाई है, क्योंकि इसके पहले उन्होंने बताया कि तमाम जो इस देश में संस्थाएं हैं उन पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा हो गया है। सुधांशु जी, ऐसे में देश विरोधी बयान कैसे हो गया ये? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी राहुल गांधी जी के बारे में जो संज्ञा प्रचलित थी, जिस शब्द का प्रयोग अब नहीं होता है, मानसिक रूप से वो वही है। जितने लोग यहां पैनल में बैठे हैं, जरा चेक कर ले जाके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मीनिंग क्या है इंडियन स्टेट में। उसमें सेंटर एंड स्टेट, बोथ गवर्नमेंट्स आर इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। जब हम सरकार की बात करते हैं तो भारत के संविधान के अनुसार सरकार केंद्र भी है, राज्य भी है। मतलब ये आदमी अपनी सरकारों के खिलाफ लड़ने को तैयार है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। इसीलिए इनको यह संज्ञा दी गई है, इसीलिए इनको इस प्रकार की बुद्धि और बाल बुद्धि का प्रयास दिया जाता है। जाके संविधान जो हाथ में लेके यूं यूं करते हैं, उसमें स्टेट का मीनिंग क्या है ये तक नहीं पता। अब आइए विदेश, अब आप कहता हूं प्रभाव की बात, तो मैं बताना चाहता हूं इनकी सरकार में किसका प्रभाव था। नटवर सिंह इनके फॉरेन मिनिस्टर रहे। उनकी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखा है, सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि अमेरिका का बहुत गहरा प्रभाव मनमोहन सिंह की सरकार में था। और उसके बाद वो लिखते हैं कि इतना गहरा प्रभाव था कि अमेरिका नहीं चाहता था कि वो फॉरेन मिनिस्टर रहें, इसलिए वो हटाए गए। तीसरा उदाहरण देता हूं, विकीलीक्स के बिल में, मैं ये नहीं कहता हूं जो कुछ लिखा वो सच है, मगर आज तक कांग्रेस ने खंडन नहीं किया है। हिलेरी क्लिंटन ने कैसे कहा कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया बनने वाले थे फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। ये प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए? ये कैसे हिलेरी क्लिंटन को पता था कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया बनने वाले थे? इसलिए कह रहा हूं। और राहुल गांधी बकौल विकीलीक्स, जिसके लिए आज तक खंडन नहीं किया है, जिसमें उन्होंने बहुत साफ साफ ये कहा था यूएस डिप्लोमैट से कि साहब भारत में लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना हिंदू फंडामेंटलिज्म खतरा है। और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ना ध्यान हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं इंडियन स्टेट पे किस किस का प्रभाव था। वोल्कर रिपोर्ट याद है, सद्दाम हुसैन से तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी ने लिए, जिसके लिए आपके फॉरेन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा।